हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बच्चे सब ठीक ठाक, एकदम मस्त। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अभी हमने एम्पियर सेकेंड लॉ पढ़ाया, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पढ़ाया, थिन वायर पे पढ़ाया, थिक वायर पे पढ़ाया, सोलेनॉइड पढ़ाया, टोरॉइड पढ़ाया। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा लेक्चर देने जा रहा हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक है, ध्यान से सुनना बेटा। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो फील करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो वो फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स। यही तो है। कहा यह जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तभी वो फोर्स फील कर पाएगा। अगर वो मूविंग नहीं है बेटा तो वो फोर्स फील नहीं कर पाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वही चार्ज पार्टिकल फोर्स फील कर पाएगा जो मूविंग होता है। कोई चार्ज रेस्ट में है, वो मैग्नेटिक फील्ड में कभी फोर्स फील नहीं कर पाएगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द चार्ज शुड बी मूविंग, चार्ज मूविंग होना चाहिए। तो क्या कहा गया, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है थीटा एंगल, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है थीटा एंगल पे। ध्यान से सुनना, इस v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v sin थीटा अलोंग द फील्ड, और इधर हो जाएगा v cos थीटा फील्ड के परपेंडिकुलर। थीटा यहां किसके बीच एंगल है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किसके बीच एंगल है बेटा? वी है, सॉरी, थीटा किसके बीच एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो क्या बताया गया, बताया यह जाता है कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है एक एंगल पे, तो वो जो फोर्स फील करता है वो तो एक तो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कि चार्ज कितना है, दूसरा डिपेंड करता है वी पे, वेलोसिटी कितनी है, और तीसरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितनी है। याद रखना। और फोर्थ फैक्टर जो है वो साइन थीटा पे, जैसे बायट-शॉर्ट्स लॉ में साइन थीटा था ना, यहां भी आता है साइन। जो भी एंगल है ना v और b के बीच, उसके साइन एंगल पे, साइन प्रोडक्ट पे डिपेंड। चार फैक्टर मैंने बता दिए। बहुत सारे लोग इसको यहीं पे साइन लगा देते हैं, तीन ही फैक्टर बताते हैं, बट मैं इसको चार में बताता हूं। चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम इसे कंबाइन कर देंगे बेटा एक जगह, तो आ जाएगा क्यू वी बी साइन, एक जगह कंबाइन करेंगे तो। और आपको पता है हटाने पे कांस्टेंट आता है बच्चों। यहाँ पे एक बात तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो 1 होता है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे जो फोर्स बन गया क्यू वी बी साइन थीटा। यस, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। याद रखना बेटा, ये क्या फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो कोई भी मूविंग चार्ज v वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड में आया तब ये फोर्स फील करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखना। तो चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही है वो मैग्नेटिक, क्यू वी बी साइन। अब अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम बदलना चाहें, इसी फॉर्मूले को, सोचने वाली बात है, वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहें तो आप बोलोगे सर हम आराम से बदल सकते हैं। कैसे? अगर कोई फॉर्मूला साइन में आ रहा है तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, v क्रॉस v। चार्ज तो स्केलर है, वो बाहर हो जाएगा, और साइन में कौन सा प्रोडक्ट चलता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो आप बोल सकते हो कि सर ये उसी फोर्स का वेक्टर, q इंटू वी क्रॉस। यस,
और आपको साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है इन दोनों के क्रॉस का रिजल्ट है। और आपको मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी चीज दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट होता है तो वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। क्यों? ऐसे है ना, दो फोर्स इन दोनों के क्रॉस का रिजल्ट है और दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट जो होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स फील करेगा कौन? मूविंग चार्ज पार्टिकल, वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है चार्ज की वहां पे जिस डायरेक्शन में फील्ड है सबके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं अगर डायग्राम में आपको अगर यहां पे समझाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाऊं तो डायग्राम में ये समझने वाली बात है कि अगर ये एक्स एक्सिस में है और वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में वेलोसिटी है, तो फोर्स इनके परपेंडिकुलर यानी जेड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो वेलोसिटी ने एक्स और वाई प्लेन में दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में दिखाया है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इन पूरे एक्स वाई प्लेन जिस सिस्टम में फील्ड है जहां पे वेलोसिटी है पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स का फॉर्मूला और ये फोर्स का वेक्टर याद रखना। ये है मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पढ़ाया। यही वो मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल बिना वेलोसिटी के पॉसिबल ही नहीं है फोर्स, यूवी से। और वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन पता चल गया कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? प्लेन के। किस प्लेन के? जिस प्लेन में ये मूव कर रहे हैं, जिस प्लेन में वेलोसिटी है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, सभी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा, ये फोर्स फील करेगा, सॉरी फोर्स फील करेगा। तो वी बी साइन थीटा वेक्टर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी बात है वो देख लो आप। तो हमने जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया वो हमने पढ़ा दिया क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया, 2 मिनट हुए अभी जस्ट, क्यू वी बी साइन। अब यहां पर मुझे एक बात समझाओ आप, क्या समझाओगे वो सुनो। मुझे ये समझाओ कि अगर यहां पर इसी में थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में साइन 0 0 तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि मूविंग चार्ज है तो फोर्स फील करेगा। अगर वो मूविंग चार्ज फील्ड के पैरेलल है, इधर वेलोसिटी है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी रहने के बावजूद देयर विल बी वेलोसिटी बट देयर विल बी नो फोर्स। वेलोसिटी तो होगा बट फोर्स नहीं, फोर्स विल बी 0। याद रखना है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो, 180 का मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी जिधर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है अगर वो एक दूसरे के अपोजिट, तो उस केस में साइन 180 थीटा 180 साइन 180 भी 0 हो गया, तो फोर्स फिर 0 हो गया। तो ये भी याद रखना कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स फील करेगा ही करेगा। तो ऐसे भी स्पेशल केस हैं जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स 0 हो सकता है, या अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी फोर्स 0 हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद। अब यहां पर फोर्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर्मूला पढ़ाया आपको, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं बोलूं कि मुझे फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा भी फॉर्मूले में मैक्सिमम हो जाए। और साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इससे क्या पता चला? 90 का मतलब क्या हुआ बेटा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो इससे यह समझ में आया कि जब मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। और अगर मैं मैक्सिमम फोर्स पूछूं तो साइन थीटा तो 1 हो गया, तो आप बोलोगे क्यू वी बी कि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। क्यू वी बी चार्ज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहा हूं।
अब जब आप इतना समझ गए हो तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं लॉरेंस। तो लोग बोलते हैं कि आखिर भैया लॉरेंस फोर्स क्या है, व्हाट इज लॉरेंस। तो लॉरेंस ने बताया कि मान लो एक इंपॉर्टेंट चीज ये मान लो कि एक रीजन में एक जगह दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। आ गया, अभी तो मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में था, अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक पर्टिकुलर रीजन में बेटा दोनों फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए, दोनों के दोनों आ जाए। तो इन प्रेजेंस ऑफ both electric and magnetic field, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझ। मान लो एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, दोनों के दोनों फील्ड आ गए, दोनों के दोनों फील्ड आ गए, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल पहली बात तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करेगा, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, चार्ज इंटू ई क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं होता इस फोर्स में। और दूसरा अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, क्या फॉर्मूला पढ़ाया वेक्टर फॉर्म में, क्यू वी क्रॉस बी, अब 2 मिनट पहले पढ़ाया क्यू। तो नेट फोर्स जो होगा वहां पर, ये तो बताया लॉरेंस ने कि अगर दोनों फील्ड आ जाए तो दोनों फोर्स होगा, और नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो ऐसे हम उठा के ऐड तो कर नहीं सकते, रूल से ऐड करना होता है। एक तरफ हो गए दोनों फोर्स तो प्लस, दोनों फोर्स अपोजिट हो गए तो माइनस, एंगल पे आ गए तो वही वेक्टर वाला अंडर रूट वाला फॉर्मूला जो रूट वाला पैरेललोग्राम में पढ़ा था, बताऊंगा क्वेश्चंस में। तो नेट फोर्स जो होगा वो दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। नॉर्मल सम नहीं होगा, वेक्टर सम होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर जो नेट फोर्स होगा आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B। ये बात बताई थी लॉरेंस ने, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ फील्ड द नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ द बोथ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक, दोनों फोर्स का वेक्टर सम। अब इसी लॉरेंस के कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक बन गया जिसका नाम था वेलोसिटी सेलेक्टर। अब एक नया टॉपिक बन गया वेलोसिटी सेलेक्टर। लोगों ने कहा ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, देखने में लग रहा है वेलोसिटी है क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। इसके बारे में कहा गया वेलोसिटी सेलेक्टर बेसिकली एक रीजन है, इट इज अ रीजन, एक जगह है, एक स्पेस, एक रीजन है जहां पे दोनों फील्ड की मौजूदगी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की, और ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सुनो ध्यान से, velocity selector is a region where both fields are present, electric field and magnetic field, and both field are mutually perpendicular, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सुनते रहना मेरी बात को ध्यान से। और इस रीजन में सुनो ध्यान से, जो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। It is a region where the both fields are present and both fields are mutually perpendicular, और जो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है इस फील्ड में वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर समझा जाए तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और यहां पर इस रीजन में उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स, क्योंकि दोनों फील्ड है तो दोनों फोर्स लगेगा, दोनों फील्ड हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, लेकिन इस रीजन में जो नेट फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल पे 0 लगता है। नेट फोर्स लगता ही नहीं, 0, ध्यान से सुनना, 0। तो इसे पर्टिकुलर रीजन को जहां नेट फोर्स 0 लगे, सब आपस में परपेंडिकुलर हो, तो नेट फोर्स 0 का क्या मतलब हो गया, इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर इसका मतलब ये भी हो गया कि जो मूविंग चार्ज है इस जगह पे वो अनडिफ्लेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा।
जिस रास्ते से वो एंट्री करेगा इस रीजन में वैसे ही निकल जाएगा, अपने रास्ते से कोई डिविएट नहीं होगा। तो ऐसे रीजन को हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, वेयर देयर आर द बोथ फील्ड एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर, इट मींस तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और उस पे लगने वाला नेट फोर्स, किस पे, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है, उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। जीरो होने का मतलब उस मूविंग चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन इस रीजन में नहीं आता है। और इस रीजन में जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे निकलता है E/B, मतलब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो से ही आता है। इस रीजन में वेलोसिटी वी कैन फाइंड डायरेक्टली E/B, लेकिन ये वेलोसिटी का फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ये सारे कंडीशन फुलफिल होंगे, तब जाके, यानी इस कौन से रीजन में होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन में होगा, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं। इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी देख लो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुन। आपको बता देता हूं बेटा, बता देता हूं, ये सब तो आ ही गया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूला इस तरह आया, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं इस फॉर्मूले को, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, QE, मैग्नीट्यूड लो, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो बेटा, QVB sin 90। sin 90 कैसे, क्योंकि मैंने कहा ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90 sin 91, ये आ गया QVB आ गया। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स यहां पर जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब तभी होता है जब दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हों और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हों, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। दो चीज का नेट कब जीरो होता है, जब दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी नेट जीरो हो सकता है, अदरवाइज नेट और जीरो होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, QE यहां पे लिख देंगे QVB और यहां पे लिख देंगे QE, माइनस में है, लेकिन हम यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ पे मॉड लें। ये तो मैंने डायरेक्शन के लिए बताया कि उनका ये ऐसे लगा इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मॉड लगा कर लूंगा ऑब्वियसली। यहाँ से Q और Q कैंसिल हो गया, माइनस प्लस बन गया, साफ दिख रहा है Q और Q कैंसिल हो गया, और V इक्वल टू साफ दिख रहा है E/B, जो मैंने कहा था वो आ गया। तो इसी रीजन को कहते हैं हम वेलोसिटी सिलेक्टर। दिस रीजन इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर कुछ है नहीं, बेसिकली एक रीजन है जहां पे दोनों फील्ड की मौजूदगी होती है, दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वहां पे वेलोसिटी फील्ड सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, और वहां पे नेट फोर्स जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे होता है जीरो होता है। इसका मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहता है इस रीजन में, और वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू उस चार्ज पार्टिकल की दोनों की इंटेंसिटी के रेशियो से आती है, V = E/B, जिसका प्रूफ आपके सामने। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा लॉरेंस फोर्स क्या होता है, ये हमने देखा। देखना बेटा, अब मैग्नेटिक फोर्स जो मैंने अभी डिस्कस किया है, अब इस पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको करने से पहले आपने कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो बेटा। वो कॉन्सेप्ट क्या है तो सुनो आप। कॉन्सेप्ट ये है, वेक्टर में आपने पहले मैग्नेटिक फोर्स के सवाल को करने के लिए हमारे पास वेक्टर की जानकारी पूरी होनी चाहिए। कैसे, आपको पता है तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इधर आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, इधर जे कैप होता है, और इधर के कैप होता है। okay? तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। और आपको पता है कि आई क्रॉस आई, दो सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। और हमने ये भी पढ़ाया था कि अगर हम आई क्रॉस जे कर दें तो के आ जाता है, इसको उलट दें, अगर जे क्रॉस आई कर दें तो यह क्या आ जाता है, माइनस के आ जाता है। फिर हमने पढ़ाया था जे क्रॉस के अगर कर दें तो आई आ जाता है, उलट दें
के क्रॉस जे कर दें तो माइनस आई आ जाए, मैंने पढ़ाया था। फिर हमने पढ़ाया था के क्रॉस आई कर दें तो जे आता है, और अगर आई क्रॉस के कर दें ऑर्डर बढ़ दें तो वही आंसर माइनस जे आता है। ये सब 11th की चीज है, ये सब 11th में पढ़ना था, लेकिन अभी इसकी जरूरत है इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मैं यहीं पे रखूंगा और क्वेश्चन उधर जाके करूंगा, यहाँ का यूज बहुत है, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल आया कि एक स्ट्रेट वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इससे r डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कौन ट्रेवल कर रहा है बेटा? प्रोटॉन। डायग्राम बना हुआ है प्रोटॉन। सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और करंट की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर है, ये जितने डिस्टेंस पे है वो 2 मीटर है, और जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है वो 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? पूछा ये है आप ये बताइए फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन। अब आप सबसे पहले ये डिस्कस करो कि ये जो प्रोटॉन मूव कर रहा है वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलोगे सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? इस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसके मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है क्या। तो मैंने पढ़ाया था लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 I/2 पाई। ये फॉर्मूला होता है किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने ये भी रूल बताया था कि हम कैसे डायरेक्शन पता करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी क्योंकि इनवर्ड या आउटवर्ड करंट ऊपर जा रहा है। याद करो 2-3 क्लास पीछे जाओ, राइट हैंड स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड से पकड़ेंगे, हम ऊपर रखेंगे और यू बंद कर देंगे ऐसे में। मेरे फिंगर्स इधर आए तो इधर आउटवर्ड है और उधर की तरफ इनवर्ड है। चार्ज तो इधर है, इसकी फील्ड इधर इनवर्ड है, इसकी फील्ड इधर आउटवर्ड है। मुझे तो यहां देखना है तो फील्ड इनवर्ड आई, इनवर्ड अंदर। और आपको पता है इनवर्ड की पहचान क्या होती है? आपको ये सब वेक्टर में पढ़ना था। जैसे इनवर्ड, आउटवर्ड, आई कैप राइट साइड, माइनस आई कैप लेफ्ट साइड, जे कैप अपवर्ड, माइनस जे कैप डाउनवर्ड, है ना। अब आ जाओ के कैप में। के कैप के बारे में मैं बता देता हूं बेटा। के कैप में याद रखना के कैप आउटवर्ड, माइनस के कैप इनवर्ड, इनवर्ड माइनस के कैप क्या है? इनवर्ड। ये सब चीज आपको याद रखना है। तो आई कैप राइट, माइनस आई कैप लेफ्ट, जे कैप यहां देखो ये जो जे कैप है अपवर्ड, माइनस जे कैप डाउनवर्ड, जे कैप अपवर्ड, माइनस जे कैप डाउनवर्ड, आई कैप राइट, माइनस आई कैप लेफ्ट, के कैप आउटवर्ड, माइनस के कैप इनवर्ड। अब यहाँ पे फील्ड इसकी क्या है? इनवर्ड आ रही थी, याद करो। तो इनवर्ड में लगा देंगे क्या? माइनस के कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये वैल्यू और ये बताया ना अभी। इधर आउटवर्ड इधर इनवर्ड, इनवर्ड का पहचान है माइनस के कैप, तो माइनस के कैप लगा। अब बताना वेलोसिटी किधर है? साफ दिख रहा है नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो वेलोसिटी में जो भी वैल्यू है, वेलोसिटी में जो भी वैल्यू होगी v के साथ डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का क्या होता है? अपवर्ड का j, डाउनवर्ड का माइनस j, यहां लगा देंगे माइनस j। वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी मैं सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। हमें तो बताना है फोर्स, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म, फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? Q V क्रॉस V। यहां वेक्टर फॉर्म से ही सवाल होगा, ऐसा याद रखना, Q V क्रॉस V। अब आप बोलोगे बेटा कि सर ये V क्रॉस V का क्या मतलब होता है? इसको हटा देता हूं तो जगह बन जाएगी, है ना। बोलोगे सर ये V, ये सब आपको पता ही है, ये सब मैंने बता ही दिया। अब बोलोगे सर प्रोटॉन का चार्ज तो आपको पता ही है, चार्ज के लिए परेशान नहीं होना, लास्ट में रखेंगे बेटा। अब हम रखते हैं फोर्स Q। अब सोचो V के साथ जो वैल्यू है वो अलग कर लो, V के साथ और B के साथ। तो V के साथ V और B के साथ वैल्यू क्या है? μ0
आई अपॉन 2 पाई आर। सारी वैल्यू को मैंने अलग कर लिया और बच क्या गया, वैल्यू अलग करने के बाद बच गया v क्रॉस बी माइनस जे कैप, बाकी वेक्टर को अलग लिख दो, माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। मैंने क्या किया सुनो, बी की वैल्यू क्या होती है, लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्शन इनवर्ड माइनस के कैप, वेलोसिटी डाउनवर्ड v के साथ माइनस जे कैप, वेक्टर फॉर्म लेंगे क्यू वी क्रॉस बी, v क्रॉस बी में चार्ज पूरे b की वैल्यू, v की वैल्यू, क्यू वी म्यू नॉट आई बाय सब वैल्यू अलग, और जो j और k था उसको अलग। क्या बन गया फोर्स, ध्यान से देखने वाली चीज है बेटा, बन गया क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, माइनस माइनस पहले प्लस और फिर बच गया माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, फिर आ गया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है आई। रोल है ना, रोल है ना यूज, देखो तो बोलोगे सर ऐसा है कि आप फोर्स की वैल्यू लिखना चाहते हो, लिखो चार्ज 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, वेलोसिटी 2 इंटू 10 द पावर माइनस 6, कितना है वेलोसिटी 10 द पावर 6, म्यू नॉट की वैल्यू लिखना चाहो लिखो सर 4 पाई इंटू 10 द पावर, आई करंट कितना है सर, करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गया सर, नीचे सर 2 लिखो सर, पाई लिखो सर, और कितनी दूरी पे है सर, डिस्टेंस 2 मीटर, 2 लिखो सर, बस जो कट जाएगा देखो कट तो रहा है, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया बेटा। कैंसिल होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन दे, तो हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बच गया बेटा, ध्यान से देखिए, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, फोर्स की क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू बताते हैं, वैल्यू में आ गए सिर्फ, वैल्यू हो गया 248 1.6 इंटू 3.2, 3.2 है ना बेटा, और 4 12.8 इंटू, है ना, 10 का पावर सॉल्व करते हैं, 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 6 तो माइनस 13, और ये 10 का पावर माइनस 7, सारे 10 का पावर एग्जैक्ट माइनस 20 न्यूटन। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या थी इसकी, आई कैप, आई कैप का मतलब राइट साइड, यानी जो प्रोटॉन फोर्स फील करेगा वो किधर फील करेगा, राइट साइड, इस तरफ। तो वैल्यू इधर से निकल गया और आई कैप ये बता रहा है कि फोर्स विल बी राइट। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्या समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले यहां पर आप मुझे एक बात का जवाब दो तो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज रहोगे कि ये क्या लिखा है। क्या था क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में ये था बेटा कि आपके पास एक वायर है, इसमें करंट इतना है, इतने डिस्टेंस पे प्रोटॉन चल रहा है, प्रोटॉन जब चल रहा है तो प्रोटॉन मूविंग है तो कितना फोर्स फील करेगा, कुछ नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये प्रोटॉन किसके मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, वायर के, तो वायर की फील्ड क्या होगी आर डिस्टेंस पे, पहले आप उसका फॉर्मूला जानते हो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, स्ट्रेट वायर का, लॉन्ग वायर का होता है। डायरेक्शन इधर आउटवर्ड उधर इनवर्ड, बोलोगे यहाँ पे इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब माइनस के कैप, वेलोसिटी डाउनवर्ड है माइनस जे कैप, वेक्टर फॉर्म लो v क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी की पूरी वैल्यू अलग कर लो और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करो अलग से, माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस के आई कैप, फिर सारी वैल्यू को सॉल्व करो, क्यू वेलोसिटी म्यू नॉट करंट 2 पाई आर, कट जाएगा, सॉल्व करके वो वैल्यू आ गई, और आई कैप बता रहा है कि फोर्स विल बी राइट, आई कैप राइट माइनस आई कैप लेफ्ट, ये अप माइनस जे डाउन, के प्लस माइनस के आउटवर्ड माइनस के इनवर्ड, हो गया, डायरेक्शन उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। आई कैप का मतलब राइट साइड, फोर्स की वैल्यू ये और फोर्स की डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जब आपने ये देख लिया है, समझ लिया है इस क्वेश्चन को, तो अब लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक,
एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल भी कभी लिख देना, अल्फा पार्टिकल लिख दे, समझ जाना वो पॉजिटिव ही चार्ज है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इसका चार्ज बस प्रोटॉन के चार्ज का डबल है, यही होता है अल्फा, होता तो पॉजिटिव। एक अल्फा पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और वो फोर्स इधर फील कर रहा है, यानी वेलोसिटी y एक्सिस में है और फोर्स इधर है। तो बोला है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसकी एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। बहुत सिंपल है, आराम से कर। तो बोलोगे सर ऐसा है कि जो v है और उसने फोर्स के बारे में ये बोला है, सुनो ध्यान से, कि वो जो फोर्स फील कर रहा है उसने साफ बोला है z में है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, तो बोला है फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन से, बोला है साफ सवाल, फोर्स इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन, वो जो फील कर रहा है वो इनवर्ड अंदर की तरफ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? तो बोलोगे वेलोसिटी तो साफ दिख रहा है डायग्राम में, सर डायग्राम में दिया हुआ था, इनवर्ड आउटवर्ड z पे है तो z पे दिखाया है, वेलोसिटी साफ दिख रहा है, किधर है? ऊपर y एक्सिस, j कैप v j कैप, वैल्यू के साथ j कैप, वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, वैल्यू के साथ i j जो भी। और फोर्स किधर है बेटा? फोर्स सोचो किधर है, जो भी वैल्यू है इसके साथ इनवर्ड है तो माइनस k कैप। मुझे पता नहीं तो क्या नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, इसके साथ b के साथ क्या लगा देंगे? n कैप, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किधर है, जब b की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे लिख दें? n का n मान लें। फिर बोलोगे सर अभी आपने 2 मिनट पहले वेक्टर फॉर्म पढ़ाया है, क्या पढ़ाया वेक्टर फॉर्म फोर्स का? F इजिकल टू क्यू v क्रॉस b। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए Q, ओके अच्छी बात है Q। अब बताओ v क्रॉस b, अब सोचो जरा, थोड़ा सा यहाँ पे ना ट्रिक से बताऊंगा, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में बताऊं आपको, ज्यादा परेशान ना हो। तो आप बोलोगे सर क्या शॉर्ट तरीका अपनाने वाले हो, वो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। फोर्स किधर है? इनवर्ड माइनस के कैप में है। वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ j कैप में है। तो ये तो पक्का पता है कि j के साथ i मल्टीप्लाई करेंगे तभी इधर रिजल्ट k आ रहा है। अब आप सोचो सर अगर मैं p को मैं i कैप मान लूं, क्या बन जाएगा? j कैप क्रॉस i कैप। और सर अभी आपने पढ़ाया था i क्रॉस j k होता है और j क्रॉस i माइनस k होता है, तो ये आ गया रिजल्ट माइनस k कैप में आ गया, और हमें फोर्स भी माइनस k कैप में ही है। इसका मतलब फील्ड विल बी अलोंग i कैप, इसका मतलब अलोंग राइट डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन पता चल गई, यहाँ डायरेक्शन ही तो बताना था, हो गया। यानी कि सर बिल्कुल सही है, आई रखोगे माइनस के ही आएगा, फोर्स माइनस के में ही चाहिए था, और माइनस के आई बन भी जाएगा जे क्रॉस आई माइनस के। ओके सर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर अलोंग आई कैप है, राइट साइड है, पॉजिटिव एक्स में है, जो भी बोल रहा है। अब मान लो इसने बोला नहीं फोर्स इनवर्ड नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड नहीं, क्या फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जी, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं। आउटवर्ड का मतलब अब हम क्या करेंगे, ये वाला आउटवर्ड का मतलब होता है के कैप में। अच्छा के में, ठीक है सर। तो अगर आप बी को आई लोगे तो जे क्रॉस आई तो माइनस के होता है, जबकि अब आपका आंसर के में चाहिए, तो आई कैप नहीं चल रहा है, तो एक काम करो माइनस आई कैप, तो आ जाएगा के में, फोर्स के में चाहिए, के में तब तो आएगा जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, और माइनस और ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस के आ गया प्लस में। इसका मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो माइनस आई कैप में सूट करेगी, यानी अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलोगे सर माइनस आई कैप का मतलब राइट नहीं, अब किधर होगा सर? अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई कैप का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, इधर की तरफ। तो उसमें से भी पता था जे कैप, फोर्स भी पता था के में या माइनस के में। अब ये जे में ये के में तो ये पक्की बात है आई में होगा। अब आई में प्लस आई ले या माइनस लाए, अगर प्लस आई लोगे तो जे क्रॉस आई माइनस के, तो प्लस के में है, तो आई लेंगे तो माइनस के बन रहा है, जबकि आंसर प्लस के में है तो मुझे माइनस आई लगाना पड़ेगा। तब क्या होगा? जे क्रॉस आई माइनस के, फिर माइनस ले लिया दोबारा तो प्लस के, यानी कि बी विल बी अलोंग माइनस। पे ऐसे भी आते हैं, वैल्यू वाले पे नहीं आते, वैल्यू पे तो सवाल करा दिया पिछला वाला, इसमें एक की रिएक्शन दे देगा, फोर्स की दे देगा, इसकी फोर्स की दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की,
मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप एक बात सुन लो, ये जो मैंने आज को टॉपिक पढ़ाया वो फोर्स का टॉपिक पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बेटा। आज के लिए हम इतना ही ड्रॉप करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, जो कर सकते हो करो। पेपर आ रहे हैं, आप खुद भी फायदा पहुंचाओ और दूसरों को भी पहुंचाओ। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, गुड बाय।